नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसी को देखते हुए हम लोग का क्लास स्टार्ट किया गया है। लेट क्लास हुआ है लेकिन, और आज से हम लोग का डेली क्लास आएगा। और इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगला वीडियो जो हम लोग का आएगा उसमें कौन विषय कब पढ़ाया जाएगा उसमें की जानकारी अगला वीडियो में दे दिया जाएगा। और हम लोग का पहले हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला फिजिक्स है। साइंस को तीन पार्ट में बांटा गया है। वो सब तो हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अभी, काहे कि समय का अभाव है और हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है कि पूरा उसको भी डिटेल में पढ़े कि हाँ साइंस को कितना भाग में बांटा गया, नहीं। और शॉर्टकट में हम लोग अपना पढ़ देंगे, और जो भी एग्जाम बेस होगा उसी को केवल पढ़ेंगे। ये नहीं कि अदर जानकारी नहीं लेंगे। अदर जानकारी के लिए हम लोग का साल भर का समय था, लेकिन हम लोग साल भर में अच्छा तरीका से नहीं पढ़े। और साल भर पढ़ने के लिए फिर साल भर का पढ़ाई और 3 महीना में ख़त्म कर दिया जाए तो पता चलेगा कि केवल फिजिक्स ही पढ़ करके ख़त्म हो जाएगा, समय ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग का एग्जाम में केवल फिजिक्स ही नहीं आता है, बहुत विषय है हमारे। तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसमें यही नहीं पढ़ेंगे कि फिजिक्स होता क्या है। वो सब होता है फाउंडेशन क्लास, उसमें डिटेल से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फीस नहीं जानेंगे कि फीस होता क्या है, इसमें हम लोग सीधे क्लास पे ही चलेंगे। तो पहला चैप्टर लिखा है प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश होता पहले क्या है, पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। प्रकाश देखिए क्या होता है। हम लोग का जीवन में प्रकाश की बहुत भूमिका है। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन बेकार है, जीवन है ही नहीं। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा खाना बनाती है, प्रकाश संश्लेषण करती है तब खाना बना पाती है। लेकिन जब पेड़ ही पौधा नहीं खाना बना पाएगी, पेड़ पौधा जीवित ही नहीं रह पाएगी, तो हम लोग कहाँ से जीवित रह जाएंगे। जब पेड़ पौधा हम लोग का ऑक्सीजन छोड़ती है तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसके बाद वो भी अपना जीवन चलता है, हम लोग का भी जीवन चलता है। तो इसमें प्रकाश का बहुत भूमिका है। प्रकाश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। अब रहा कि प्रकाश आँख से देखते हैं, कि आँख रहेगा तब ना हम प्रकाश को देखते हैं। तो आँख का भी भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश वह कारक होता है ना जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर हम लोग का आँख है, भगवान आँख दिए हैं, अगर प्रकाश ही नहीं देंगे तो क्या हम लोग वस्तु को देख लेंगे? नहीं देख पाएंगे। प्रकाश आता है तभी हम लोग वस्तु को देख पाए। आँख है या प्रकाश ही नहीं है तो हम लोग नहीं देख पाएंगे किसी भी वस्तु को। यहाँ पे समझिए कि हम हैं यहाँ, या कोई और यहाँ भी एक व्यक्ति है, इसका आँख यहाँ पे है, और ये टेबल है। टेबल इसको बोलते ब्लैक बोर्ड है। यहाँ से प्रकाश आ रही है, एक लाइट यहाँ बढ़ रहा है, लाइट बढ़ रहा है तो प्रकाश यहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से हम लोग का एक टेबल पर जाएगी, टेबल पर से टकरा करके कहाँ आएगी? हमारे आँख पे आएगी, तब हम इस टेबल को देख पाते हैं। अगर ये अब प्रकाश सीधे ना टेबल पर ना जा करके ये प्रकाश सीधे हम लोग के आँख पर आ जाएगा ना, तो हम किसी भी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। जब तक ले देखिएगा, जब सूरज का प्रकाश उगा रहता है तो हम लोग सीधे सूरज का प्रकाश पे ताकते हैं ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। उस समय तो कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर 1 या 2 मिनट तक हम लोग को साफ कुछ दिखाई नहीं देता, सब सब जगह उजला-उजला दिखाई देता है। कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो प्रकाश, सूरज का प्रकाश हम लोग को सीधे आँख पे आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? तब हम किसी और प्रकाश सीधे हम लोग का आँख पर आएगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकाश आँख पे नहीं जा रहा है, प्रकाश हम लोग का सीधे कहाँ जा रहा है? ये वस्तु है, वस्तु पे से जाएगा, वस्तु पे से टकरा कर तब हमारा आँख पे आ रहा है, तब हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अब आप हमको कहा अथी आप लोग हमको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रकाश पहले जाएगा हम पे टकराएगा, उसके बाद आप पे आँख पे जाएगा तब हमको देख पाइएगा। इसमें नहीं होगा। और प्रकाश सीधे हमारा आँखों पर चला जाएगा ना तो हम कुछ भी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम क्या वस्तु को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश, इसका डेफिनिशन पूछा तो क्या होगा? डेफिनिशन में हम लिखेंगे कि प्रकाश क्या, ही नहीं लिखेंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रकाश के बारे में बताया जा रहा है। तो पूछा कि प्रकाश क्या है तो क्या कहेंगे? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी
किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा, भगवान हमको आंख दे देंगे, अब प्रकाश ही नहीं होगा, क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि प्रकाश वह कह रहा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर आप लोग से प्रकाश का डिफिनेशन पूछे कि प्रकाश होता क्या है, तो यही डिफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और लगभग आपको प्रकाश के बारे में जानकारी हो गया होगा। अब थोड़ा आता है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो हर साल पूछता है, बोर्ड भी आई है। यहाँ पे एक है कि प्रकाश कैसे चलती है, तो देखिए यहाँ पे नोट बना करके लिख लीजिएगा। केवल आपको क्लास में केवल आपको देखना है, केवल समझना है, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको डेली। जैसे मंडे हो गया, मंडे को देख लीजिए, ये नहीं कि फिर ट्यूसडे को देखेंगे, नहीं, ट्यूसडे को मत देखिए, फिर वेडनेसडे को देखिए, यानी सोमवार को देखिए, उसके बाद सीधे बुधवार को क्लास को देखिए, तब आपको हमेशा की याद रहेगा। केवल क्लास देखिए, उसको एक बार पढ़ लेना, याद नहीं करना है। याद आपको हम क्लास ही में करवा कर भेजेंगे, ये नहीं कि घर पे जाकर चिल्लाएंगे प्रकाश वो करेगा, प्रकाश वो करेगा, नहीं, कुछ नहीं। इसके बारे में भी अभी आप लोग को याद ही करवा देंगे, कल उसको देखते रहना है कि भूल नहीं जाए एग्जाम तक लो। ये नहीं कि आज पढ़ लिए अब बस 2 महीने तक लोग देखबे नहीं किया, अब वो गए एग्जाम में तो पता चले कि जा मास्टरवा पढ़ले रहो प्रकाश के परिवर्तन, लेकिन पढ़ते नहीं है, आएगा तब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा देखते रहना है उसको, थोड़ा सा ये सब बात नहीं करेंगे, क्या कि समय का अभाव है और समय आप लोग के पास भी नहीं है। तो नोट में यहाँ से एक और अभी ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में, और सीधी चाहे सरल रेखा में चलती है। यहाँ पे सरल भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश ने किसी, सॉरी यहाँ पे किसी लिखा लिखती है, सीधी होगा, सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा हो सकता है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे सरल रेखा भी हो सकता है। सरल रेखा, सरल मतलब भी सीधा होता है। तो पूछा है कि प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है या प्रकाश सरल रेखा में चलती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको भी कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। लगभग आपको प्रकाश के बारे में जानकारी हो गया होगा। तो अब आते हैं इसमें सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है। प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश स्रोत होता है क्या। दूसरा टॉपिक है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इसको बारे में जानते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, जेकरा से जौन भी वस्तु से अगर प्रकाश निकल गया, जौन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जो वस्तु से प्रकाश, जैसे मोमबत्ती हो गया, जलाएंगे तो उसमें से प्रकाश निकलेगा कि नहीं, तो हाँ, तो कहेंगे क्या है, वो प्रकाश स्रोत है। ट्यूबलाइट हो गया, क्या कहेंगे, उसमें से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं, तो उसको हम प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो वहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैसे सूर्य भी हो गया, सूर्य में से प्रकाश निकलता है क्या, निकलता है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। तो प्रकाश स्रोत क्या करता है, इसका भी डिफिनेशन अगर पूछेगा तो इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, से प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में भी हम लोग का जैसे याद करेंगे तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसमें। ये डेफिनेशन हो गया, जैसे में जलता हुआ लालटेन, जलता लालटेन में लिख सकते हैं, जलता लालटेन, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य हो गया। इसमें और भी वस्तु जेकरा से प्रकाश निकलेगा उसको हम लोग सीधे कहेंगे प्रकाश स्रोत है। और प्रकाश स्रोत को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ये होता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, प्रकाश स्रोत को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रकाश स्रोत को 2
प्रकार है, चाहे दो भागों में बांट दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, बांट दिया गया है। पहला क्या है? तो पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पे जो समझेंगे, प्रकाश स्रोत को दो भाग में बांटा गया है, एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एवं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए, जौन पहले हम लोग मानव और प्रकृति, मानव थोड़ा समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक प्रकृति का वो समझ में आ जाएगा। मानव में देखिए क्या होगा, जौन वस्तु से ना मानव बनाया है, क्या बनाया है? मानव बनाया, उसमें से प्रकाश आ रहा है। जिस वस्तु से को मानव बनाया और प्रकाश निकल रहा है, वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। जैसे मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती कहा भगवान बना के भेजे हैं? नहीं, भगवान नहीं, मानव फैक्ट्री में बनाता है। तो मोमबत्ती क्या हो गया? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो गया। सूरज हो गया, सूरज का मानव बनाता है? मानव बनाया नहीं, वो प्राकृतिक में है। जो प्राकृतिक में है वो मानव नहीं बनाया है, उसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा हो गया, क्या चंद्रमा को मानव बनाया है? नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक में है। तो जो चीज को मानव नहीं बनाया है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा, और जेकरा के मानव बनाया है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जैसे अभी हम गए जलता हुआ मोमबत्ती, अब मोमबत्ती कहेंगे तो मोमबत्ती कोई कह देगा कि नहीं, मोमबत्ती तो हमारे अलमारी में रखा हुआ है, कहाँ वो प्रकाश दे रहा है? तो नहीं, जलता हुआ कहेगा तब हम लोग कहेंगे कि हाँ जब प्रकाश मानव निर्मित प्रकाश। अगर उसमें से प्रकाश निकलेगा, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ प्रकाश स्रोत, जेकरा में से प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश स्रोत होगा। प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया था, पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और इसको थोड़ा सा अब बोर्ड तो भर गया है, अगला पीस में देखते हैं अभी। चलिए, लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। पहले आएंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। हाँ, यह वीडियो लगभग हम लोग का 3 क्लास हो जाएगा इस यही टॉपिक में ना। प्रकाश का प्रवर्तन है 3 पार्ट में आएगा वीडियो। पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट, 3 को पार्ट में वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा। कोशिश है कि कोशिश करेंगे हम लोग कि 2 पार्ट में ही खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 पार्ट लग सकता है इसमें, परेशान नहीं होइएगा। तो आते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का है, लिखेंगे जिसका निर्माण प्राकृतिक में हुआ है, प्राकृतिक में हुआ है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे ये सब हम इसे पहले बोर्ड पे समझ चुके हैं, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, सबका है प्राकृतिक में है, क्या है? प्राकृतिक में है, लेकिन ये भी प्रकाश देता है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब हम लोग दूसरा एक और पढ़ते का मानव निर्मित प्रकाश स्रोत पढ़ते, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? जिसका निर्माण प्रकृति में क्या हुआ था? जिसका निर्माण प्रकृति से हुआ है, इसमें क्या होगा? जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ
है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल बताइए क्या होगा इसका। जैसे कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या था जी, जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो मतलब मानव बनाया होगा उसे क्या कहेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब ट्यूबलाइट हो गया। हम लोग का जो बिजली से बल्ब बढ़ता है वो ट्यूबलाइट ना है जी, वो भी क्या किया है, मानव के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री होगी, तो भी मानव निर्मित हो जाएगा। तो जैसे में लिख लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती क्या है, पूछा जाएगा जलती हुई मोमबत्ती प्रकृति प्रकाश स्रोत है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, क्या कहिएगा। मोमबत्ती की बात है, मोमबत्ती का फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसीलिए मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। पूछा है सूर्य कौन प्रकाश स्रोत है, तो प्रकृति प्रकाश स्रोत सूर्य है। लेकिन मानव का है, तो मानव का है मानव द्वारा जो बनाया जाएगा वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। और इसके दोनों भाग में हम लोग लगभग इसको तो देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, हाँ, बार बार हम हट रहे हैं इसलिए कि इसका आप लोग को पीडीएफ भी देना है, इसलिए हम हट जा रहे हैं कि बाद में इसको उठा करके पीडीएफ बनाकर तब डाला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हट करके फिर आ रहे हैं। तो इसको आगे चलते हैं। इसके बाद अब लोग घर पे कुछ नहीं करना है, केवल इसको देखते रहना है, रटना नहीं है। वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे हम लोग ना, तो अभी नहीं कहा है कि हाँ जो आप किताब पढ़ के आए हैं उसके अनुसार उत्तर दीजिए, नहीं कहेगा इसे। वहाँ पे सबसे ऊपर ही लिखा है कि जो भी विद्यार्थी हैं अपने शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। और अपने शब्दों में देखिए क्या होता है, और अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा ना, तो जो भी टीचर चेक करेंगे अच्छा तरीका से नंबर देंगे, उनको पता चल जाएगा वही लड़का अपना से लिखा हुआ है। किताब में ले जाकर छाप देंगे तो क्या सोचेंगे कि लड़का चोरी से तो नहीं ना लिख लिया, ये भी सोच सकते हैं। तो हम लोग अपना जो भी पढ़ेंगे अपना मन से उसको अच्छा तरीका उसके बारे में जानेंगे, तब ना उसके बारे में मन से हम लिखेंगे। अब हम किताब में से रट के गए हैं तो कहाँ से वहाँ पे हम लोग मन से लिख देंगे, समझ में नहीं है। अब पूरा रट के गए हैं किताब में से, तो कहाँ से वहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो इसके आगे टॉपिक पढ़ते हैं। और होता है प्रादीप्त, एक होता है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए, ये होता है प्रदीप्त वस्तुएं, ये सब एक ही जैसा आपको लगेगा, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टॉपिक था इसीलिए इसको पढ़ा दिया जा रहा है। प्रकाश का प्रवर्तन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसके ये सब छोटा छोटा टॉपिक बताने के बाद हम प्रकाश का प्रवर्तन को भी देखेंगे। ये होता है प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरा होता है क्या, ये बताएगा बोलो थोड़ा। दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, इसके बारे में किसी को जानकारी है, थोड़ा कमेंट बताओ थी, प्रदीप्त का होगा अप्रदीप्त का होगा। अभी आज तक कोई पढ़ा हुआ ना जी कि हाँ प्रदीप्त वस्तु का होता है अप्रदीप्त का होता है। देखो जी, हमको तो पता है कि तुम पढ़ा नहीं है, वो पता है प्रदीप्त वस्तु का होता है जेकरा से प्रकाश निकल जाए वो प्रदीप्त हो गया, और जेकरा से प्रकाश नहीं निकले वो अप्रदीप्त हो गया। प्रदीप्त मतलब समझिए, जैसे कि सूर्य हो गया प्रकाश निकलता है तो प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, सब जल रहा है दिया तो उससे प्रकाश निकल रहा है, तो क्या हो गया, वो प्रदीप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रदीप्त में क्या हो जाएगा, टेबल ब्रेंच हो गया, ये वाला मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, क्या इसमें से प्रकाश निकल रहा है क्या। जेकरा में से प्रकाश नहीं निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अप्रदीप्त वस्तु है, इसमें से प्रकाश नहीं निकलता है। प्रदीप्त मतलब क्या है, इसमें से प्रकाश निकलेगा। जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा, ये सब तो बता दिए कि इसमें से प्रकाश निकला। जेकरा से प्रकाश नहीं, पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा से प्रकाश निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो जेकरा से प्रकाश नहीं निकलेगा उसको अप्रदीप्त कहें। तो थोड़ा इसी भाषा में हम लिख लेते हैं, और क्या करना है। पूछा कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जिस वस्तु से, देखिए यहाँ पे आप लोग को रटना नहीं है, समझना है केवल। रट के जाएंगे वहाँ पे नंबर नहीं देगा। कितना कितना अच्छा से किताबी भाषा जाकर वहाँ पे लिख देंगे ना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, एक ही नंबर आपको देगा।
नहीं देगा वहाँ पे। कहीं उस क्वेश्चन पेपर के शुरू में लिखा रहता है कि जो भी विद्यार्थी है अपना अपना शोध में उसको आंसर देना है। ये नहीं कि किताबी भाषा में लिखना है, नहीं लिखना है उसे। नहीं ना, अगर आप किताबी भाषा में लिखिए तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर देगा आपको। अगर अपना भाषा में लिखेंगे तो 2 का कितना होगा? 2 का 2 नंबर देगा आपको। इसलिए अपना भाषा में लिखेंगे वहाँ पे उत्तर। हम अब हमारा भाषा का है तो प्रतीक वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, लिख लीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है उसे उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बताइए, आप लोग जैसे बताइए क्या होगा। यहाँ से एग्जाम्पल में आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए टेबल प्रदीप्त है, प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त है? टेबल का है, टेबल से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो टेबल का बनाएंगे कि हाँ ये अप्रदीप्त वस्तु है। कहे कि सूर्य का है, प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? क्या बोलिएगा? सूर्य प्रदीप्त है, क्या उसमें से प्रकाश निकलता है। अब कलम बोलेगा कि कलम बताइए क्या है, कलम का प्रकाश से निकल रहा है क्या? तो बस हम लोग पता है कि हाँ जगह से प्रकाश नहीं निकलेगा उसको हम लोग अप्रदीप्त करेंगे, और जगह से प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त करेंगे। तो जैसे में थोड़ा बताइए तो क्या होगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे सूर्य हो गया, बिजली का जलता है बल्ब। अब तो बल्ब सबके घर में लगा है, क्या बल्ब लाइट देता है? नहीं, लाइट नहीं देता है। जलित रहेगा तब लाइट देगा, कहीं रख देंगे तो वो अलमारी में रख देंगे तो क्या उसमें लाइट देगा? अलमारी नहीं। अगर उसमें बिजली देंगे तब लाइट देगा, तब उसको कहेंगे कि हाँ प्रदीप्त है। अगर वो बिजली बल्ब जल नहीं रहा है, बिजली नहीं जल रहा है, मतलब जो बल्ब है ना, बिजली उसमें नहीं जलेगा तो कहाँ जलेगा? जब बिजली का जो बल्ब है ना, बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो क्या होगा? अप्रदीप्त होगा। अब बिजली अगर जो बल्ब है वो जलने लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर वहां पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? बिजली का जलता बल्ब, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिजली का जलता बल्ब मतलब जलेगा तब वो प्रदीप्त होगा ना, नहीं जलेगा तो प्रकाश तो रहेगा जी, नहीं जलेगा तो उसको प्रदीप्त हम लोग कहेंगे। अब जान लीजिए, अब जानिएगा ये क्या क्या होता है। मोमबत्ती सब लिख लीजिए, जगह से प्रकाश निकलेगा वो सब प्रदीप्त है। अब प्रदीप्त में आते हैं थोड़ा सा, जगह से प्रकाश नहीं निकलता है तो यहाँ पे भी देख लेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता नहीं निकलता नहीं निकलता है उसे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु लिख लीजिए, वस्तु कहते हैं। जैसे हो गया टेबल, हो गया पंखा, हो गया, इसमें से प्रकाश तो निकलता है, और जगह में से प्रकाश नहीं निकले क्या होगा? अप्रदीप्त हो जाएगा। तो लिख लीजिए जैसे में, जैसे टेबल, पंखा, मेज भी लिख सकते हैं, मेज, चारपाई, सब इसका निकलता है प्रकाश, नहीं निकलता है। दीवार में से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। जगह से प्रकाश निकलेगा प्रदीप्त, जगह से प्रकाश नहीं निकलेगा उसको अप्रदीप्त करते हैं। चलिए चलिए, तो लगभग अब समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। आप लोग कुछ रटना नहीं है, सब समझते चलना है। ये नहीं कि रट करके जाएंगे वहां पे, कुछ नहीं रटना है। जब रट के जाइएगा तो आप ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बना पाइएगा। दे देगा कि टेबल, टेबल बताइए प्रदीप्त है क्या अप्रदीप्त है? क्या मरिएगा? समझ में नहीं आएगा तो मरिएगा। पता रहेगा तब ना कि हाँ टेबल में से प्रकाश नहीं निकलता है, इसका मतलब क्या है? वो प्रदीप्त है। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग आते हैं किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? अगला टॉपिक है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज, यही टॉपिक है। इसके बारे में किसको से जानकारी है थोड़ा बताइएगा। पढ़े हैं सब कि नहीं अभी? हाँ ये बात है, बार बार हम पूछेंगे पढ़ेंगे, पढ़ ले रहे थे तो वीडियो अभी नहीं करता है। तुम्हारे मोबाइल से पढ़ रहा है तुम लोग अभी। मोबाइल में हम लोग का गाना भी है, फिल्म भी है, लेकिन तुम लोग सब छोड़ करके यहाँ पे क्लास देख रहा है। इसका मतलब तुम लोग का एग्जाम का टेंशन बहुत हो गया है अब।
अब पढ़ना पड़ेगा। एक मोबाइल में क्या है, गाने भी सुन सकते थे, वीडियो भी देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लास ही करना है। थोड़ा सा हम लोग ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी बात होगा उसको देखते हुए समझते हुए चलेंगे। और प्रकाश से गेम कुछ के बारे में थोड़ा बताओ, क्या होगा। थोड़ा सा पानी पी लेते तो बताओ तो इसके बारे में क्या होगा। चलो कमेंट में बता देना है। और प्रकाश का किरण कुछ होता है क्या, देखो ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यही तो है क्या है, ये प्रकाश के किरण है, किरण, प्रकाश नहीं, प्रकाश के किरण है। और शुरू में हम लोग पढ़े थे एक बार कि प्रकाश कैसे चलती है, देखिए तो क्या सूर्य का प्रकाश हम लोग हैंगा आता है क्या, हैंगा घुमाई नहीं जाता है। अब हम लोग के यहाँ पे घर है, हाँ थोड़ा घर बनाने में दिक्कत होगा ही नहीं कि ये घर थोड़े है, तो वो सब नहीं समझने आए हैं यहाँ पे, घर नहीं देखने हैं। हम पेंटर नहीं है कि अच्छा तरीके से घर बनाएंगे, नहीं। ये घर है, यहाँ पे आप लोग का दिलीची किसको कर सकते हैं, खिड़की है, प्रकाश यहाँ पे आएगा। ये बताइए, ये प्रकाश दिलीची मतलब घुस जाएगा, प्रकाश जाएगा ना जी घर में। समझिए कि यहाँ पे आपका बेड है, प्रकाश इसमें आएगा, बेड पे जाएगा ना ये प्रकाश, चला गया। ये बताइए कि यहाँ से प्रकाश आया, उजाला मतलब ये धूप कहाँ होगा, यहाँ बेड पे होगा कि यहाँ पे तो का ये प्रकाश वही सब हेमा आ करके घुस के हेमा घुस जाएगा का, इधर घुस जाएगा जी, नहीं ना घुसेगा, नहीं घुसेगा। कहे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधे आएगी, आने के बाद सीधे बेड पर मारेगी, ये नहीं कि प्रकाश हियाँ हेंगाई या घूम के सब पूरा रमन जोड़ कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करेगी। प्रकाश सीधी रेखा में चलती, अगर प्रकाश टेढ़ी रेखा में चलती ना, जानते हो क्या होता है, ये घर है समझो कि दिलीची है, प्रकाश आती दिलीची में घुसती और घुस के और पूरा घर में धूप कर देती, एकदम पूरा घर में धूप करती, क्या है। और प्रकाश टेढ़ी चलती ना तब पूरा धूप करती घर में, लेकिन प्रकाश कैसी चलती है, सीधी, जौन दिशा में एकदम सीधे वही चला जाती है। ये नहीं कि प्रकाश यहाँ पे आ रही है धूप रहने को नहीं होता है, कहीं प्रकाश सीधी रेखा में चलती, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग भी प्रकाश की किरण कुछ पढ़ने हैं। देखिए यहाँ प्रकाश आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, कहीं इनमें एगो किरण प्रकाश के एगो किरण आ रहा है क्या, नहीं, अनगिनत है। कि हम लोग प्रकाश के किरण को गिने नहीं सकते हैं, बहुत किरण आ रही है। अब इसमें थोड़ा देखेंगे कि प्रकाश आ रहा है, हम लोग के पास जो प्रकाश पहुंच रहा है उसमें कौन किरण आ रहा है, नहीं है, हम लोग गिने नहीं सकते। लेकिन जो किरण आ रही है ना जी, तो देखो इस सब क्या है, किरण जो आ रही है क्या है, एगो हई आ रहा है, एगो हई आ रहा है, एगो हई आ रहा है। अब हम लोग हैं कहीं पार्टी मनाने जाएंगे, क्या होगा, और लड़की होगी तो अपना सहेली के साथ जाएगी, लड़का होगा तो अपना दोस्त के साथ जाएगा। अब देखो हेने सहेली आई, हेने सहेली आई, हेने सहेली आई, हेने सहेली आई, ये सब चारों सहेली का ग्रुप है। हेने आई इसका दोस्त चारों लड़का है, चारों लड़का यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यानी चारों लड़की इकट्ठा हुई। ये बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या, इसको क्या कर सकते हैं, ओ ये लड़की के समूह है, और क्या के समूह है, लड़का के समूह है, ये ना कहेंगे जी। यहाँ पे ये सब लड़की का दोस्त आ गया यहाँ पे, इस यहाँ पे बैठा ना जी। अब गांव में देखिएगा महिला के ग्रुप होता है, टीम, महिला का टीम होता है, हेने से टीम आ गया पूरा, एगो टीम बैठ जाता है, तो अब क्या कहते हैं हम लोग, ओ महिला के समूह भाई, कथी के समूह बा, महिला के। और सही है, और ये किरण आ रहा है, आ रहा है किरण, तो इसको क्या कहेंगे हम, हाँ ये किरण के समूह बा, क्या कहेंगे, जैसे वो नहीं होता है जी गाँव में महिलाओं का समूह होता है, होने के बाद होने के बाद होने के बाद इस समूह में बात किया जाता है, सेम वैसे ही है। अब हम लोग पार्टी करने गए हैं तो लड़की का एक समूह अलग है, लड़का का समूह एक अलग है, वो बहुत सारा आदमी जाएगा तब ना उसको समूह कहेंगे, ये बोले जाएगा तो समूह थोड़े कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब सही यहाँ पे समझते हैं, प्रकाश आ रही आ रही है, बहुत सारा प्रकाश किरण है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो ये तो प्रकाश के समूह बा, बस ये समझ के बाद अब कहानी खत्म हो गया। पूछा है कि प्रकाश से किरण कुछ क्या होता है, कुछ नहीं करना है, इसमें लिख देना है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश ने, सूर्य हटाइए प्रकाश को रखिए, प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश से किरण कुछ कहते हैं, मतलब जो ये समूह है ना, ये किरण आ रहा है इसी को समूह है ना जी, ये आ रहा है का नहीं, बहुत सारा आ रहा है,
इसी को समूह क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो इसको मिटाते हैं, उसका डिफिनीशन लिखते हैं पहले। सब लगभग समझ गए होंगे आपको, अगर नहीं समझ है तो इस डिफिनीशन के बारे में समझ जाएंगे। जब भोतू लेके होगा ना अभी नहीं समझा होगा, ये बात ध्यान दीजिए। चले आते हैं प्रकाश से किरण पुंज का होता है, ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, कहीं सब क्वेश्चन पूछता है वहाँ। यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश के किरणों के समूह, जो हम लोग अभी समझे उसी को लिख रहे हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश का किरण पुंज करते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या होगा, अभी बताया ना कि प्रकाश से किरण का समूह, जब तक प्रकाश आ रही है उस समूह में आ रही है कि नहीं। हाँ, तो किरण के समूह को क्या करते हैं, प्रकाश से किरण पुंज कहते हैं। कोई पूछे प्रकाश से किरण पुंज क्या होता है, कुछ नहीं बोला। प्रकाश से किरण के समूह को क्या करते हैं, प्रकाश से किरण पुंज करते हैं। अब देखिए लगभग समझ गए होंगे आप। प्रकाश से किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, और यहाँ से मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछना तय है, पूछता है यहाँ से एग्जाम में कुछ, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग सब पढ़ेंगे। प्रकाश से किरण पुंज को कितना भागों में बांटा गया है, प्रकाश का किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला क्या है, क्या बताएगा, पहला क्या होगा, 3 भागों में बांटा गया है। पहले इसको कहेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा समांतर किरण पुंज। टेंशन नहीं लेना है, सब के बारे में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, कैसे इसको समझ लेना है। समांतर किरण पुंज। तीसरा होगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी, एक मिनट, अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों को थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ढेर बच्चा कहोगे सर चश्मा लगा क्या है, तो चश्मा लगा है, थोड़ा सा लाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आँख और सीधे पर, इसलिए चश्मा का थोड़ा यूज करिए। और देखिए प्रकाश से किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश से किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इसको थोड़ा हम फिर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपसारी का होता है, समांतर का होता है, और अभिसारी का होता है। क्या बताएगा इसके बारे में, थोड़ा सा हम भी जानना चाहते हैं कि अपसारी, अभिसारी और समांतर में क्या बताएगा। अभिसारी किरण पुंज कैसे करते हैं जी, क्या बताएगा, देखो अपसारी क्या होता है। ये वो बिंदु है ना, बिंदु दिखाई दे रहा है, ये बिंदु से प्रकाश निकल के भाग जाएगा। क्या होगा, प्रकाश निकल के क्या हो रहा है, भाग रहा है, भाग नहीं हो रहा है जी बिंदु से। अगर बिंदु से प्रकाश निकल के भाग रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहेंगे। इसका डिफिनेशन कैसे लिखा जाएगा अभी लिखेंगे, हम पहले समझ लेते हैं, कहेंगे छापना तो नहीं है, पहले समझ में आएगा तो उसमें समझ में बात रहेगा तो हम लोग को दिमाग में रहेगा। छापेंगे तो कॉपी में क्या कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। पहले हम लोग समझिए कोशिश करें, उतारिएगा तो नहीं, इसको PDF मिल जाएगा आपको। अब सारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए एक बिंदु है ना, बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल के भाग रहा है, और प्रकाश जब से निकल के भाग रहा है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी। जब बिंदु से प्रकाश निकल के भाग रहा है उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आते हैं समांतर अंतरण। इसमें जानते क्या है, प्रकाश सीधे सीधे भाग जाएगी। इसमें क्या हुआ था, एक बिंदु से निकल के भाग रही थी। अब अपसारी में क्या होगा, अगर प्रकाश बिंदु से निकल के भाग रही है, अगर प्रकाश एक बिंदु से निकल के भाग रही है उसे अपसारी कहेंगे। अगर इसमें क्या होता है, समांतर में, समांतर में लोग समझ आए सीधा, थोड़ा सा अर्थ भी इसका आ रहा है। समांतर में क्या होता है, सीधा होता है, तो समांतर में क्या हुआ, अगर प्रकाश सीधे सीधे भाग रही है, प्रकाश क्या हो रही है, ये प्रकाश से जो किरण है ना जी, सीधे सीधे भाग रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इस सारी में देखो क्या होता है, ये
ये बिंदु यहाँ पे है ना, बिंदु में से क्या करेगा यहाँ पे, प्रकाश आएगा, ये बिंदु में घुस जाएगा, आएगा बिंदु में घुस जाएगा, आएगा बिंदु में घुस जाएगा। प्रकाश आ रहा है कि नहीं, तो बिंदु में घुस जा रहा है। तो जो प्रकाश आएगा है वो बिंदु में जाके इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है कि अपसारी किरणपुंज, प्रकाश निकल के भाग जाएगा, उसे अपसारी कहेंगे। सीधे सीधे प्रकाश भाग जाएगा, असमांतर कहेंगे। देखो बिंदु पर आके प्रकाश रुक जाएगी, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। लगभग समझ गए होंगे, नहीं समझे एक बार बताते हैं। अपसारी क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल के भाग रहा है, भाग रहा है, देखिए ये भाग रहा है, इसको अपसारी कहेंगे। और जब प्रकाश सीधे 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 भाग जाए, समांतर भाग जाए, उसको समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी क्या कहेंगे, प्रकाश क्या हो रहा है इसमें, आकर के बिंदु में घुस रहा है। शुरू में क्या हुआ था, प्रकाश बिंदु से निकल के भाग रहा था, देखिए भाग रहा है, यहाँ पे भाग रहा है। लेकिन हमें क्या हो रहा है, अभिसारी में आगे घुस रहा है प्रकाश बिंदु में, और क्या है, समांतर में सीधे सीधे भाग रहा है। लगभग आप समझ गए हो। अब इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग को रटना नहीं है, हम क्रमबद्ध तरीका से पढ़ते चलना है। ये नहीं कि अभी सीधे हम आकर के लेके चलना है, प्रकाश के प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसको तो बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। तुम लोग को लगले प्रकाश के 2 नियम होता है, उसको लगले हम क्लासी में सब याद करवाएंगे। ये नहीं कि घर पे जाकर रखना है, घर पे कुछ नहीं रखता है, पहले सब क्लासी में याद करवाया जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि समझ तो लेवे की है। डिफिनेशन जैसे समझे वैसे ही हम डिफिनेशन लिखेंगे। ये नहीं कि समझा दिए दूसरा तरीका से और डिफिनेशन दूसरा लिखवाएंगे, लेकिन पता नहीं चल रहा है। नहीं, जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही डिफिनेशन भी देखेंगे। तो पहले औपचारिक किरणपुंज के बारे में पढ़ लेते हैं। औपचारिक किरणपुंज किसे कहते हैं, इसको अगले पेज में रखेगा, इसी पढ़ा दें। चल देखते हैं, जितना हटेगा उतना पढ़ा देंगे इसमें। औपचारिक किरणपुंज किसे कहते हैं मत लिखिए, अपना लिख लीजिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। इसका मतलब डिफिनीशन यहाँ पे होता है, औपचारिक किरणपुंज किसे कहते हैं। हम पढ़ाए हैं कि बिंदु से निकल के भाग रहा है, उसे औपचारिक किरणपुंज के। अब इसका डिफिनेशन कौन बना देगा, नहीं ना पढ़ाए कि बिंदु से निकल के भाग रहा है उसे औपचारिक किरणपुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बता देगा, हाँ जी क्या बताएगा बताओ। इसका डिफिनेशन बना कर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ही नहीं कि किताब में कैसे दिया है, नहीं, किताब में तो जाकर देखना ऐसा ही दिया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपना तरीका से इसको बनाएंगे, ये नहीं कि किताब में देख करके आप सारी ज्ञान कुछ ऐसे हमसे नहीं, यहाँ अपना जैसे समझा वैसे ही हम लोग का डिफिनेशन बनाएंगे। तो बनाओ, तो इससे क्या होगा, ये नहीं कि हम किताब से देख करके लिखवा दें, नहीं वैसे नहीं किया जाता। जैसे पढ़ाया गया जिससे समझाएगा वैसा ही उसका डिफिनेशन निकालेंगे हम अपना तरीका से। अब सारी ज्ञान कुछ का होता है तो लिखेंगे, यह इस किरण पूछ लिखना, हाँ ऐसे किरण पूछ, ऐसे किरण पूछ, ऐसे किरण पूछ जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो फैल के देखो, तो यहाँ बिंदु से निकल कर फैल ही नहीं रहा है जी, फैल के भाग ही नहीं रहा है, निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए, और इसको लिख करके थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चित्र मान लीजिएगा कॉपी में, कहा कि यहाँ पे पूछा कि अपसारी किरणपुंज कैसे कहते हैं, उसको बना करके चित्र बना देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा और नंबर मिल जाएगा। अगर चांस है ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, लिख कर क्या वहाँ पे चित्र बना देंगे ना, ये वाला चित्र बनाने जा रहे हैं हम, चित्र बना देंगे तो हम लोग को दो कोई काट नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे बिंदु हो गया, हम क्या पढ़े, ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। मतलब वो बिंदु है, एम से निकल के भाग रहा है, मतलब फैल रहा है प्रकाश, क्या हो रहा है जी, वैसे प्रकाश निकल के भाग रहा है। देखो निकल के भाग रहा है कि नहीं प्रकाश, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए ये तो भर गया, वो अगला वर्ड में हम लोग समांतर और अभिसारी किरणपुंज पढ़ेंगे अभी। चलिए
अब समांतर इसको तो देख लिए। अब सारी समझ गए ना, बिंदु से निकल के भाग जाएगा अब सारी। अब समांतर और अभिसारी का डिफिनेशन थोड़ा देखते हैं। ये रटना नहीं है, केवल आप लोग क्लास देखते रहना है, यही यही सब याद रहो। और जो भी नोट्स मिलेगा या अगर कोई चाह रहा है अपना उतार रहा है साथ ही साथ कॉपी में, तो पहले समझिए उसके बाद उतारना तो उतारिएगा ही नहीं कि हाल ही समझेंगे नहीं, हाल ही उतार ले स्टार्ट करेंगे नहीं। उतार के कॉपी में कुछ होगा नहीं। और सही पता चलेगा कि कॉपी घर ही रह गया पेटी में बंद, एग्जाम में आंदोलन चल गया। अभी हम लोग दिमाग में कसेंगे, अभी नेट दिमाग में घुस रहा है, कैसा घुस आएंगे एकदम बोरा में कस कस के निकालेंगे, लेकिन छोड़ेंगे जान नहीं। चलिए अब सारी पढ़ चुके हैं हम लोग, अब समांतर की तरफ चलते हैं। समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं तो अपना डाल दीजिए। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि प्रकाश का हो रही है सीधे भाग रही है, भाग जाती है जी, सीधे जब भाग जाए उसके समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसको डिफिनेशन बनाते हैं हम लोग। ऐसे किरणपुंज, ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश, सीधी रेखा में चली जाती है। इसको लिख देंगे, या इसमें और लिख सकते हैं, ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरण, दोनों किरणों क्या होती है समांतर होती है, मतलब बराबर हो जाती है। एक वही किरण भाग रही है, एक है समांतर, मतलब सीधा नहीं भाग रही है, अब सीधा क्यों भाग रहा है। ऐसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश सीधी रेखा में चली जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे समांतर किरणपुंज कहेंगे, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र बना लेंगे नीचे। क्या हो रही है, प्रकाश की एक दूसरे का हो रही है समांतर भाग रही है, उसे कहेंगे समांतर किरणपुंज कहेंगे। और तीसरा था हम लोग का, क्या बताया तीसरा का था, पहला आप सारी पढ़े, दूसरा समांतर पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज का होता है। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, चाहे क्या है। हाँ ये बताओ, जो आदमी का अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं वो अच्छा लगेगा लाइक नहीं कीजिएगा। यहाँ पे लाइक नहीं कमाने हैं, अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं वो लगेगा अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइक नहीं कमाने हैं। अभी सारी के कुछ कैसे करते हैं आप लोग, पढ़ाने हैं कैसे हम आप लोगों को एग्जाम अच्छा हो जाए, और टारगेट लेके चलना है, ही नहीं कि अभी से तो अब आगे टॉपर तो हम लोग नहीं आ पाएंगे अभी, क्योंकि वास्तव बात जो है बता दे रहे हैं, टॉपर हम लोग अभी नहीं आ पाएंगे। कहीं नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोग का 10th क्लास का जो सिलेबस है ना 12 महीना का है। हम लोग का है 13 दिसंबर, जो 13 दिसंबर ना है, 13 दिसंबर, इसमें 15 दिन बचा है, और उधर 2 महीना है, लगभग 2.5 महीना है हम लोग का टॉपर आने के लिए। अब समय खत्म हो चुका है। हाँ इतना है कि हम लोग इस क्लास को पढ़कर 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, टारगेट हमारा यही है। हाँ एक बताओ, एग्जाम दे करके आएंगे ना हम लोग, आप लोग को जरूर हम आएंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोगों को, देखिए हम पढ़ावल में से आया है कि नहीं, आएगा एकदम कन्फर्म आएगा। इसलिए ध्यान से कहीं पढ़ना है और कुछ नहीं। अब ईसाई किरण पुंज क्या होता है देखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश
आ रहा है, एगो बिंदु पर घुस जा रहा है, ना पढ़े थे जी। अपसारी में क्या पढ़ते हैं, अपसारी में पढ़े थे कि एगो बिंदु से प्रकाश निकल के भाग रहा है, प्रकाश को बिंदु से निकल पढ़े थे अपसारी में। समांतर में पढ़े थे कि सीधा सीधे भाग रही है। अभिसारी में क्या पढ़ रहे हैं कि प्रकाश आ रही है, एगो बिंदु में क्या कर रही है, आकर के यहाँ पे घुस जा रही है, एगो आकर बिंदु पर मिल जा रही है, सब प्रकाश को क्या कर रही है, सब आ रही है, सब एगो बिंदु पर मिल जा रही है, इसको चित्र ऐसे किरण जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र यहाँ पे बना लीजिएगा। चलिए, इसको हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक की ओर देखते हैं अभी। इसको तो हम लोग पढ़ लिए समांतर अभिसारी, और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में चल रहे हैं। तीन और टॉपिक है, वो पारदर्शी है और प्रभासी है, वो पारदर्शी है। तीनों पढ़ने के बाद हम लोग सीधे घुसेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर का जान यही है, प्रकाश का प्रवर्तन, और इसी को पढ़ेंगे ना। ये हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए तो 13 तारीख है आज, और आज 13 तारीख को शाम को 6 बजे वीडियो तो आ जाएगा। 13 दिसंबर है आज, शाम को 6 बजे वीडियो ही आएगा। और 14 तारीख यानी कल 14 दिसंबर को 6 बजे शाम को ही प्रकाश है। इसका अगला जो पार्ट है ना, पार्ट 2, अगला दिन दे दिया जाएगा। चल देखते हैं। पारदर्शी देखते हैं पहले, पारदर्शी होता क्या है। थोड़ा सा पहले इंक डालते हैं, थोड़ा आप लोग को कम दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से कल कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से पढ़ते रहना है, और उतारे के चक्कर में ज़्यादा रहेंगे, थोड़ा समझे के चक्कर में ज़्यादा रहेंगे, उतारने से कुछ नहीं होगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के, तो आप लोग एग्जाम दे आइएगा, उसके बाद हम फिर आपसे वेट करेंगे, दिखाएंगे कि हम पढ़ाए थे, वो आया था कि नहीं, गारंटी से पढ़ेंगे। आते हैं पारदर्शी अगला चैप्टर में, अगला चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक में आते हैं। पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा है पारभासी, पारभासी पदार्थ। और तीसरा है अपारदर्शी। ये सब आप लोग तो पढ़े होंगे, अपारदर्शी पदार्थ। पर थोड़ा तबियत खराब है, इसलिए थोड़ा खांसी आ गया है। पारदर्शी पदार्थ, एगो पारभासी पदार्थ, एगो अपारदर्शी पदार्थ, यही तीनों पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पारदर्शी आप लोग जाना है, इसके बारे में जाना है, लेकिन अभी आप लोग को जानकारी नहीं होगा, देखते हैं। पारदर्शी देखिए क्या होता है। अगर प्रकाश यहाँ पे समझिए कि वस्तु है, हमारे हाथ है, इसको वस्तु मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको वस्तु मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा मोबाइल का लाइट मानते हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल की लाइट बढ़ रहा है, ये वस्तु है, यहाँ पे लाए, देखिए तो प्रकाश यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए प्रकाश है क्या, नहीं है, यानी हाथ का है, अपारदर्शी कहेंगे, क्या कहेंगे, अपारदर्शी है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। अगर प्रकाश ये हर से वो हर पार हो जाएगा, जैसे आप समझिए यहाँ पे दीवार है, ये आपका दीवार है, मतलब ये नाम के वो आदमी है, इसका दीवार है, अब बगले में आपका पड़ीदार है, यानी पड़ोसी है बी। अब बड़ा बड़ा घर में लाइट लगा दिए हैं, बीच में क्या है, दीवार है, आपका लाइट बहुत बड़ा बड़ा लगा है, कहीं लाइट आपके पड़ोसी के पास चले जाएगा, नहीं जाएगा, काहे नहीं जाएगा, क्योंकि जो बीच में दीवार है ना जी, ये दीवार कैसा है, पारदर्शी है कि पारभासी की अपारदर्शी है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि अपारदर्शी है, मतलब प्रकाश का हो रहा है, इधर से उधर पार नहीं हो रहा है। अगर प्रकाश एने से ओने पार हो जाएगा तो उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। अगर यहाँ जैसे शीशा हो गया, जाते हैं बाजार मार्केट जाते हैं, क्या होता है, समोसा रख रहता है, तो समोसा जो डिब्बा में रखा रहता है, तो समोसा हमको दिखाई देता है कि नहीं, शीशा में रखा रहता है, काम को से दिखाई देता है, तो हाँ दिखाई देता है, इसका मतलब क्या समझे। अगर कोई भी वस्तु इधर से ताक रहे हैं, अगर उधर हमको दिखाई दे देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। जैसे शीशा हो गया, गाना की दुकान में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो गाना शीशा में रखा रहता है, तो क्या है सब
शीशा में पैक है तब हमको दिखाई देता है, क्या है, क्या है, वो शीशा का है, पारदर्शी है। अब पारदर्शी कौन कौन चीज होता है, जो इधर का उधर दिखाई दे देवे। अब दीवारें हैं, दीवार है, का दीवार इधर से ताकेंगे तो उधर वाला आदमी दिखाई देगा नहीं, तो जो अगर इधर से उधर नहीं दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। अगर इधर से उधर दिखाई दे देगा उसे हम लोग पारदर्शी कहेंगे। अब आते हैं परभाषी होता क्या है। अभी ठंडा का मौसम है, कुहासा देखे होंगे, कुहासा में क्या होता है, कोई व्यक्ति आ रहा है उधर से, यहाँ तक कौन हो गई थो रे है, हम लोग करते हैं बात, ये कौन हो गई था, यानी उसको हम लोग देख पाते हैं क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं उसको, हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं उसको, हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पारभासी इसे कहेंगे। अगर पूरा पूरा ये आर पार पूरा देख रहे हैं तो वो पारदर्शी कहेंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं तो पारभासी कहेंगे। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम इधर ठहरा है उधर उधर वाला चीज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। फिर समझते हैं, अगर हम लोग का इधर से उधर दिखाई देगा पारदर्शी, पूरा दिखाई देगा, पूरा पूरा दिखाई देगा तो पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा तब परभासी, और एक कुछ नहीं दिखाई देगा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार और समझते हैं, देखिए यहाँ लाइट बढ़ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, लगभग दिखाई दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाल है ना, प्रकाश को जो हमारा वस्तु है, ये प्रकाश को का ये प्रकाश को उधर आर से पार होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है, यानी हमारा ये हाथ जो है ना, ये क्या है, पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है, तब आप लोग कहिएगा कि अपारदर्शी है। और वस्तु प्रकाश इधर चाहे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे कुछ रसगुल्ले रखे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से ताकेंगे तो क्या हमें रसगुल्ला दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यानी हम लोग का हाथ का है, अपारदर्शी है। और यहाँ पे शीशा लगा दिए, क्या लगा दिए, यहाँ पे शीशा, यहाँ रसगुल्ला रख दिए, अब देखें तो वो रसगुल्ला दिखाई देता, इसका हम लोग क्या है, ये शीशा में, ये जो शीशा है उसमें आर पर देख सकते हैं कि नहीं, आर पर देखें तब ना पीछे वाला रसगुल्ला दिखाई दिया है, और जो आर पर दिखाई दे देगा उसका कहेंगे पारदर्शी कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन जगह फिर एक बार बताते हैं, बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग समझ गए होंगे लगभग। अगर इधर से उधर पूरा पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, पारदर्शी कहेंगे, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है पारभासी कहेंगे, अब पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसे अपारदर्शी कहेंगे। इसके ऊपर डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्या कि थोड़ा वीडियो जब तक लंबा होता जा रहा है, आप लोग बस उतना समय नहीं है, एग्जाम सर पा गया है, आते हैं थोड़ा पारदर्शी का होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आते हैं, इसमें डिफिनेशन लिखते हैं, जैसे समझाएगा तो सही लिखना है, वैसे वस्तुएं जिनसे जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाती है, पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए इनका वैसे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, आसानी से पार हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो पारभासी, अगर एक तो पास से नहीं होगा उसे अपारदर्शी। हम इससे पहले समझ चुके हैं। इसमें जैसे मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कांच, क्या है, कांच, कांच मतलब क्या है, शीशा भी कहते हैं इसको, डॉस मतलब कोर्स में शीशा लिख लीजिए, कांच, शीशा को ही कांच कहते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पे खड़ा है एक, यहाँ पे आदमी खड़ा है, इसके बीच में क्या है, हवा है कि नहीं, है हवा, ये हवा ना ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हम ठहरा है, यहाँ पे एक और आदमी ठहरा है, उसको हम देख लेंगे क्या, देख लेंगे, बीच में क्या है, हवा है, यानी हवा का है, हवा भी पारदर्शी पदार्थ है समझ में, और देख लेंगे पारदर्शी। अब आते हैं पारभासी पर, अब आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि अपने से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। पारभासी में क्या होता है, वैसे वस्तुएं
जिनसे प्रकाश थोड़ा थोड़ा नहीं कहे पूरा पार हो जाएगा तो पारदर्शी, थोड़ा थोड़ा पार होगा पारभासी। अब पूरा एक तो पार नहीं होगा अपारदर्शी लिखेंगे। वैसे वस्तु है जिनसे प्रकाश थोड़ा 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 पार होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे बताइए क्या होगा इसका, जैसे में क्या होगा इसका, तो जैसे में कहेंगे कि पारभासी यानी कागज हो गया, कागज में क्या कि कागज को तेल में डुबा दिए, तेल में डुबा दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, कागज को तेल में डुबाएंगे ना, प्रकाश का होगा थोड़ा थोड़ा आस पार होगा, पूरा नहीं होगा। तो तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। और इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं क्या, कुहासा, कुहासा लिख सकते हैं। ये होता है ये, कोई व्यक्ति आ रहा है, लगता है कि अरे कोनो आदमी आवता, लेकिन वो पते आदमी पहचाने नहीं आता है, जब तक लोग भी नहीं आता है जब तक वो पहचाने नहीं आता है, उसे क्या कहेंगे, कुहासा। धुआं भी कर सकते हैं, और मैं एग्जाम्पल में तो बहुत सारा हो सकता है, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब आते हैं पारदर्शी में, इनमें क्या हुआ था, प्रकाश पूरा पार हो जाएगा पारदर्शी, प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होगा प्रभासी, एक और प्रकाश से नहीं पार हुआ अपारदर्शी। तो इसका भी आप लोग बना सकते हैं, इसका लिखिए, वैसे वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश, जिनसे प्रकाश पार ही नहीं होती, वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश पार ही नहीं होती है, पार ही नहीं होती है, होती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब बताइए क्या होगा, एग्जाम्पल बताइए आप लोग, तो क्या होगा एग्जाम्पल में, होगा क्या, दीवार हो गया, दीवार का, दीवार इधर से ताकेंगे तो उधर दीवार में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं चलेगा, दीवार। जैसे में दीवार हो गया, और बताइए क्या होगा, ईंट भी कर सकते हैं, ईंट से दीवार बनता है जी, ईंट का है कैसा है, तो अपारदर्शी है। और क्या होगा बताइए, पुस्तक भी कर सकते हैं, क्या इधर से, पुस्तक है समझिए, यहाँ पे पुस्तक तो है, हाँ क्या है, पुस्तक यहाँ पे कॉपी है, ये पुस्तक है, मैं किसको कॉपी भी कर सकते हैं किताब। इधर से ताक रहे हैं, अगर ताक रहे हैं, कहा हम लोग हमको आप देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, यानी क्या है, इसमें से आर पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखें, पुस्तक भी लिख सकते हैं कि हाँ पुस्तक भी क्या है, अपारदर्शी है। तो लोग समझिए पारदर्शी क्या होता है, अगर वो पूरा पूरा दिखाई दे, प्रकाश पार हो जाए पूरा पूरा, तो पारदर्शी कहेंगे, थोड़ा थोड़ा पार होके पारभासी कहेंगे, एक तो पार ना होके अपारदर्शी कहेंगे। और हम लोग का लास्ट टॉपिक का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक इतना ही रहा। और कल हम लोग 8 तारीख था, इससे पहले भी हम बता दिया समय, 14 दिसंबर को जैसे 14 दिसंबर को शाम के फिर 6 बजे इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, और उसमें हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जानेंगे। और इतना पढ़ाई हो गया, इससे 5 नंबर ना कहीं नहीं जाने वाला है, 5 नंबर पूछेगा यहाँ से, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, तो पूछ रहा है कि दीवार बताइए पारदर्शी है कि पारभासी है या अपारदर्शी है, क्या बोलिएगा, दीवार का है तो आप पारदर्शी है, कुहासा पारदर्शी है कि आप पारभासी है कि अपारदर्शी है, कुहासा का है जी, पारभासी है। ऐसा समझ में, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को डेली डेली थोड़ा सा इसको देख लेना है, याद नहीं करना है, इसको खाली पढ़ लेना है, और कुछ नहीं करना, ये नहीं कि इसको घर जाके चिल्लाएंगे हाँ पारदर्शी पारदर्शी पढ़ नहीं, कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग समझ गए। और जाकर घर पे क्या करना है, इसको याद नहीं करना है, मतलब उसको देखते रहना है कि भूल नहीं जाए केवल। और इसका पार्ट 2 वीडियो हम लोग का 14 तारीख को शाम, यानी कुछ कल शाम को 6 PM में आएगा, हम शाम को 6 बजे आएगा। और प्रकाश का उसमें प्रवर्तन पढ़ेंगे,
प्रकाश का वो नियम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप जितना पढ़ो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल इसको क्लास ही में, आज भी तो तुम लोग क्लास में आपको याद हो गया, इसको भी कल क्लास ही में याद करके आप लोग को दिया जाएगा। और तो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग अब कल शाम को 6 बजे मिलते हैं। नमस्ते।